हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म के बारे में। वैसे मॉलिक्यूल जो आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। तो आप टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म भी कहीं कहीं लिखा हुआ देखिएगा, या टाइप्स ऑफ आइसोमर्स भी कोई लिखा हुआ गलत नहीं है ना। तो आइसोमर्स के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं बाबू, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्ट्रियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में जो हमारे पास टाइप हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, मेटामर्स और टॉटोमर्स। उसके बाद स्ट्रियोमर्स में कितने टाइप होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल के 2 टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो आज हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में जहां तक हमें अनुमान है कि हम आज कवर कर पाएंगे चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स के बारे में। तो पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और इसे नोटबुक में नोट करना शुरू कर दीजिए। नोट करते रहिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। और जो बच्चे बिगनर हैं उनको तो मोस्ट वेलकम, अच्छा बात है भाई कि आप लोग को शुरुआत से सीखने का मौका मिलेगा। और जो बच्चे पढ़ लिए हैं कृपया कर उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को देखें, हो सकता है कि आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से, है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है बाबू, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब वैसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। एमएफ लिख दिए हैं, एमएफ का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम हर एक जगह लिखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट, यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा मॉलिक्यूल का। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, है ना। और इसे कई नामों से जाना जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे उसमें से सबसे पहले हम जानते हैं इसे स्केलेटल आइसोमर्स के नाम से जानते हैं, स्केलेटल आइसोमर्स, स्केलेटल आइसोमर्स। उसके बाद लिंकेज आइसोमर्स, उसके बाद बड़ा ही फेमस नाम है, सही बोले, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अब इसके जो भी टाइप हैं, है ना, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामर्स और टॉटोमर्स, वो सब के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चेन आइसोमर्स के बारे में देख लेते हैं। चेन आइसोमर्स क्या होता है, चेन आइसोमर्स। तो सबसे पहले आइसोमरिज्म का जो बेसिक डेफिनेशन होता है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, इसको लिख लेंगे। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है ना। एफजी का मतलब फंक्शनल ग्रुप, है ना, एफजी का मतलब फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद डिफरेंट क्या रहेगा, तो डिफरेंट पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन वही मेन चेन, बहुत लोग इसे बोलते हैं, जो सबसे लंबा कार्बन का चेन होता है ना, नोमेनक्लेचर करते वक्त आप लोग जो सबसे लंबा कार्बन का चेन फाइंड करते हो वही है पेरेंट चेन या मेन चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन शुड बी डिफरेंट, शुड बी डिफरेंट, क्या होगा, डिफरेंट, है कि नहीं। इसके बाद अब इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी क्या करेंगे, बेसिक एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये पेंटेन है,
उसके बाद ये आइसोपेंटेन और ये नॉर्मल पेंटेन। बेसिक एग्जांपल लेंगे तो ये क्या है, नॉर्मल पेंटेन, ये है आइसोपेंटेन और ये क्या है, नियोपेंटेन। जानते होंगे बहुत बार इसको, इस क्लास 10th से ही पढ़ते लोग आ रहे हैं। इसके बाद इसमें अगर हम क्लोरीन लगा दिए, 5 कार्बन का चेन है ना, तो अगर हम इसे ऐसे लिख दें क्लोरीन ऐसे, तो ये भी क्या है, दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर्स है। आप देख रहे हो कि इसमें पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या 5, इसमें पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या 4, इसमें 3 है ना। तो और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जल्दी बोलो, C5H12। बहुत अच्छा। इसमें क्या होता है, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो इसमें क्या लिखेंगे, अल्काइल ग्रुप में बताए थे C5H11Cl होता है C5H12। एक क्योंकि क्लोरीन मोनोवैलेंट है और एक हाइड्रोजन निकालेंगे तब ना क्लोरीन लगाएंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा ये, और इसका 2 आइसोमर्स हो गया, दोनों एक दूसरे का क्या है, चेन आइसोमर्स। तो पूछा जाएगा पेंड इसका, ये सभी मॉलिक्यूल आपस में क्या है, आइसोमर है ना। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया और ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया ETC। आगे देख लेते हैं, चेन आइसोमर्स के बारे में जान लिए, पोजीशन आइसोमर्स के बारे में जान लेते हैं। पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पोजीशन आइसोमर्स भी क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जानते ही है बाबू। आगे इसमें भी फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम, और इसमें एक और सेम रहेगा, क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन विल बी सेम, यानी सेम होगा। डिफर क्या रहेगा, बस एक चीज डिफर रहेगा कि क्या, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट पता है ना, और फंक्शनल ग्रुप है ना। पोजीशन ऑफ या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या रहेगा, डिफरेंट, शुड बी डिफरेंट। बहुत अच्छा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, क्लोरीन। ये 2 क्लोरोपेंटेन है, ये 3 क्लोरोपेंटेन है। कार्बन का संख्या पेरेंट चेन में सेम ही है, देख लीजिए। तो कार्बन का संख्या पेरेंट चेन में क्या है, सेम ही है, लेकिन पोजीशन ऑफ क्लोरीन बदल गया। यहाँ पे 2 पे क्लोरीन है, यहाँ पे 3 पे क्लोरीन है। इसी प्रकार आप एक और भी ले सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे CH3 लगा दो और यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे CH3 और ये क्लोरीन है ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, CH3 के रिस्पेक्ट में देखिए क्लोरीन यहाँ पे है, यानी सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर्स। तो ये पहला एग्जाम्पल, इसका दूसरा एग्जाम्पल। आगे और प्रॉब्लम में डिस्कस करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए।